हेलो दोस्तों, मैं चेतन सोनी आपका मैट्रिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय विज्ञान परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो देखना, सबसे पहले टॉपिक आता है प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश क्या आता है। प्रकाश प्रकाश आता है। अब प्रकाश के बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है प्रकाश। देखना, ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। सूर्य की किरणें निकलेगी। क्या निकलेगी? किरणें निकलेगी। जैसे किरणें ये गई, इधर ऐसे जा रही है, ये किरणें जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। तो प्रकाश की परिभाषा क्या बनी कि प्रकाश एक वह ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा है जिससे हमें क्या दिखाई देती है? वस्तु दिखाई देती है। अब देखो, प्रकाश अपनी आंखों पे पड़ेगा, आंखों पे पड़ने के बाद क्या होगा? हमें वस्तु दिखाई देती है। तो दिखाई देती है, तो पहली 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 बात क्या हो गई कि प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। देखना, तो परिभाषा क्या बनी प्रकाश की कि सूर्य है, सूर्य से विकिरण निकल रही है तो यहाँ अपने को क्या दिखाई देगी? वस्तु दिखाई देगी। तो वस्तु दिखाई देगी। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें क्या दिखाई देती है? कोई वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश की परिभाषा होगी। अब प्रकाश के क्या होते हैं? गुण। प्रकाश के क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे। और प्रकाश के गुण पढ़ने के लिए प्रकाश के क्या पढ़ेंगे? गुण। तो गुण गुण का पहला गुण क्या आता है? देखना, प्रकाश देखना एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। बताओ, सीधी रेखा जा रही है ना? सीधी रेखा जा रही है, तो प्रकाश क्या कर रहा है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो पहली बात क्या आ गई कि प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पहली बात क्या हो गई? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश, अब प्रकाश क्या है? प्रकाश की परिभाषा बताइए। प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश एक वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। अब बताइए, प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है तो किसी माध्यम की आवश्यकता हो रही है। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे जिसे कोई माध्यम की जिसे संचरण करने के लिए संचरण मतलब जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखना, आप अपने मन में बोलते जाना जिससे आपको याद होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश पहली परिभाषा आ गई। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक वह ऊर्जा है जिससे हमें कोई क्या वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, जैसे प्रकाश अब मेरे ऊपर पड़ेगा, तो क्या हूं मैं? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी तो मेरे के अंदर से कोई जाएगा? प्रकाश नहीं जाएगा। तो क्या होगा? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम पर पड़ता है। जब प्रकाश, तीसरा पॉइंट क्या है इसका? प्रकाश अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब बताइए, प्रकाश जब अब अपनी छाया बनती है नहीं बनती? कोई ये पेन है, देखो ये पेन की इसकी छाया बन रही है नहीं बन रही? इधर देखो, इधर ये छाया बन रही है, तो ये प्रकाश क्या बना रहा है? प्रकाश, यहाँ प्रकाश पड़ रहा है, देखो इधर बल्ब चल चल रहा है, तो बल्ब की क्या
और ये प्रकाश आ गया, प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है तो प्रकाश क्या बन रहा है, इसकी तीक्ष्ण छाया बनाता है। तो जैसे प्रकाश अब कोई भी वस्तु पर अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसे आर पार ना देखा जा सके, जिससे क्या नहीं देखा जा सके, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ क्या है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके जिसके आर पार ना हो, आर पार, आर पार ना हो। क्या ना हो आर पार, प्रकाश, क्या नहीं हो, प्रकाश। तो परेशानी, तो प्रकाश एक वह ऊर्जा है जिससे हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश क्या है, अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो क्या बनाता है, उसकी तीक्ष्ण, उसकी छाया बनाता है, उसकी छाया बनाता है, कोई बात नहीं, उसकी क्या बनाता है, छाया। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार ना हो, क्या नहीं हो, प्रकाश हो, जिसके प्रकाश आर पार ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। अगला पॉइंट, प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कहाँ होती है, प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल होती है निर्वात में। कहाँ होती है, निर्वात में। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, प्रकाश की प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये पॉइंट थोड़ा अलग है तो मैं इधर लिख देता हूँ, अधिकतम होती है। ये पॉइंट अलग हो गया। अब ये प्रश्न पूछ लिया कि निर्वात में चाल कितनी होती है प्रकाश की, तो प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश, पांचवा पॉइंट है, प्रकाश की निर्वात में चाल, चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे 2017-18 में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश की निर्वात में चाल होती है, ऑप्शन दे दिया 3 × 10⁸ किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तीन। अब एक प्रश्न है, एक प्रश्न बनाऊंगा मैं अगला। तो देखना प्रकाश, अब प्रकाश क्या है, प्रकाश हो गया समाप्त। प्रकाश क्या है, कि प्रकाश क्या है, वह ऊर्जा है जिससे हमें कोई क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है, क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, सूर्य क्या है, अब ये सूर्य है तो इसे ये सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो क्या होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पहला गुण क्या हो गया, प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी क्या बनाता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। तो अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके प्रकाश आर पार ना हो। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, अधिकतम होती है। और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जिसको और नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स से याद रहेगा आपको, अब देखने से कोई याद होगा तो अपनी कॉपी में लिखो। और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे आप लिख लो और फिर या स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलें। अगला बिंदु क्या है अपना, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अब देखो परिभाषा और विभाषा, एक मैं केवल छोटे से चित्र से आपको समझा दूंगा पूरा, तो आपको समझना है, पहले पहले समझना है फिर परिभाषा बनाएंगे इसकी। तो देखना, ये कोई परावर्तक सतह है, क्या है ये, कोई परावर्तक सतह है। तो मैं इसको लिख दूं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है। तो परेशानी, ये क्या है, कोई परावर्तक सतह है और मैं इस परावर्तक सतह को, कोई परेशानी। अब यहाँ कोई प्रकाश है, ये कोई मान लो प्रकाश है, प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, प्रकाश निकल रहा है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर, ये कोई माध्यम ही है, मान लो हवा है, जल है, पानी है, कुछ भी मान लो, तो एक ही माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन। तो देखना, समझना है, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। पहली बात समझ में आई, परिभाषा समझ में आई। अब परिभाषा, अब देखना ये क्या है,
जब कोई प्रकाश किरण निकली है, प्रकाश से निकली है, क्योंकि सूर्य से निकल के आई है, और आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। तो मैं इस किरण को क्या नाम दे दूं? आपतित किरण। आपतित किरण। देखना है चित्र से ही अब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट गई वो किरण, उस किरण को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित। परावर्तित किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इससे पिछले साल भी एक प्रश्न आया था, वो अभी देखना भी आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो आप समझते जाना। जब कोई प्रकाश किरण की क्या कहता है? प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब देखना, परावर्तन हो गया है तो ये बीच में क्या आता है? यहाँ अभिलंब आता है। क्या आता है? अभिलंब। ये क्या आता है? अभिलंब है। ये क्या है? इसको क्या नाम दे दिया? अभिलंब। अभिलंब। अब देखना, अभिलंब प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न कैसे बने? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या बनता है? कौन सा कोण बनता है? कोण आई बनता है। कोण क्या बनता है? कोण आई बनता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण क्या बनता है? कोण आर बनता है। क्या बनता है? कोण आर। और कोण आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनेगा? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन। तो परेशानी, यानी कि आप देखना, इस चित्र से देखना सारी चीजें समझ में आएगी अपने को, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का किरण क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश विकिरण किसी माध्यम से चलकर एक किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। अब परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। कौन कौन सा नियम होता है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, बताओ तीनों एक ही तल में है क्या? तीनों। तो पहला नियम क्या होगा? तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। अब मैं परिभाषा लिखाता हूँ इसकी। परिभाषा अब समझ लिया अपन ने अच्छे से समझने के बाद अब मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ। परिभाषा क्या है? कि अब मैं जो कह रहा हूँ वही देखना, जो अभी बताया था, कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश किरण प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराकर जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। बताओ लौट रही है नहीं? वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देखना, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या परिभाषा क्या बताई? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। अब परावर्तन के कितने नियम है? नियम मैंने बताए। कितने नियम बताए? दो नियम बताए। कितने नियम बताए? दो नियम। तो दो नियम में पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? अब ऐसे आएगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम बताइए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? दो नियम है, दो नियम बता देंगे। ऐसे आएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं?
चित्र बना के समझा दो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो चलो नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण व किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बताओ है या नहीं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। बताइए है या नहीं है? समझ में आया? पहला नियम समझ में आया। दूसरा नियम क्या है कि कोण आई बराबर कोण क्या होता है? कोण आर होता है। मतलब आपतन कोण आपतन कोण कोण आई व परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। मतलब बराबर होते हैं तो मतलब क्या हुआ? कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। तो ऐसे लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। अब एक प्रश्न बनता है इससे, वो प्रश्न मैं बात अभी करा रहा हूँ एक सेकंड में। तो देखना, पहले समझ में आया ये बात कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने? दो नियम है। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में। दूसरा क्या है कि कोण आई बराबर कोण क्या होता है? आर। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर क्या होता है? आर। अब प्रश्न पूछ ले आपसे कि आपतन कोण और अभिलंब के आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? तो आप बोलोगे कोण आई बनता है, आपतन कोण बनता है। पहला प्रश्न बनता है ऐसे। दूसरा प्रश्न बनता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? तो आप बोल दोगे परावर्तन कोण, बता दोगे, कोई दिक्कत? अब जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखना आगे। आपके ऐसे आया था प्रश्न, एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं पता लेकिन ऐसे ही आया था। देख लेना आपने, ये ऐसे बना रखा था और ऐसे था और ये 30 डिग्री दे रखा था, ये कोण एक्स बराबर पूछ रहा था। और ए ऑप्शन में दे रखा था 30 डिग्री, बी ऑप्शन में दे रखा था 60 डिग्री, सी ऑप्शन में दे रखा है 120 और डी ऑप्शन में दे रखा है 90 डिग्री। ये पूछ रहा था। तो आपको अब पता है कि जब कोई प्रकाश किरण, देखो ये प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से परावर्तक सतह लौट कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के नियम कोण आई बराबर कोण आर। और अभी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो आपको पता है ये 30 का है तो ये भी क्या होगा? 30 का। मतलब कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। मतलब आप क्या ऑप्शन लगाओगे? ए ऑप्शन लगाओगे। बताओ समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे ही आया था आपके एग्जाम में, 30 डिग्री आया था। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मेरे को। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है अपना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं देखना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, किसी, देखना समझाऊंगा अभी, किसी बिंदु बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण। अब देखना दर्पण से तो क्या होता है? दर्पण से परावर्तन। ध्यान रखना इस बात का कि बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन होता है। दर्पण से क्या होता है? परावर्तन। दर्पण से परावर्तन व
लेंस से अपवर्तन क्या होगा, लेंस से क्या होगा, अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। देखना, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस उसे उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। पहली बात समझ में आई कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से तो क्या होगा, दर्पण से क्या होगा, ध्यान रखना इस बात का, दर्पण से परावर्तन व लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब समझने के लिए बाद में समझेंगे, क्योंकि उत्तल अवतल, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रतिबिंब बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ मिलती है और कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। अभी तो परिभाषा याद करनी है अपने को कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन व लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का दर्पण का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। पहली बात। अब नोट, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, कितनी परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, तो एक बात नोट लगा के लिख लेना, नोट कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इतना अच्छे नोट्स कोई नहीं लिखवाएगा, तो इतने अच्छे हैं कि आप इनको लिखना अपनी कॉपी में, फिर इसको याद करना, और फिर आप जब आपका पेपर हो तो आप देखना एक प्रश्न बाहर नहीं आएगा। 12 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का पार्ट है, 12 नंबर का, तो 12 नंबर के 12 नंबर आएंगे आपको। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं मेरे को बताइए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन व लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, दर्पण का उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी परावर्तित किरणें चाहिए, दो परावर्तित किरणें चाहिए, तो दो से कम हुई। अब देखो, एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे ये अवतल लेंस, क्या है ये अवतल लेंस, ये क्या है, मुख्य अक्ष होता है। अभी आपको नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपको केवल प्रतिबिंब बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या होता है, दर्पण का ध्रुव पी होता है, और इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस। अब देखना, जब ऐसे मान लो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पर है, प्रतिबिंब यहाँ बैठा है, तो प्रतिबिंब यहाँ बैठा है, तो ऐसे जाएगा प्रकाश किरण, ऐसे जाएगी तो किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा आपको, अभी तो पता नहीं चलेगा। और दूसरा फोकस से और जाएगा तो कैसे जाता है, समांतर जाता है। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब यहाँ बना, तो क्या हुआ, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो अब बताओ प्रतिबिंब बन रहा है ना, कितनी परावर्तित किरण करी मैंने, एक और दो। प्रतिबिंब यहाँ बना, तो प्रतिबिंब समझ में आया, ऐसे समझ में आएगा। लेकिन अभी अभी नहीं पढ़ रहे हैं अपन केवल सीख रहे हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब आप उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो आगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो आगे मैं दिखाता हूँ प्रतिबिंब, फिर इसके बाद में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे जिससे अपने को समझ में आए कि प्रतिबिंब के प्रकार।
प्रतिबिंब के प्रकार। तो ऐसे लिख दो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। तो मैं सीधा प्रश्न बना के लिख देता हूँ कि आभासी, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। ये प्रश्न ही बन गया आपका। ये अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो अपने को अंतर बताना है, तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, इधर तो लिख देता हूँ वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर ले देता हूँ आभासी प्रतिबिंब। अब देखना, अब समझना, ये है समझने की बात। तो जो समझने की बात है, जो समझाने की बात होगी, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। पहला अंतर क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होती है, किरणें वास्तव में मिलती है। क्या करती है? किरणें वास्तव में मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये इधर इससे बनाता हूँ, पहले समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये अवतल दर्पण है, मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये फोकस है, और मैंने ये सी, ये एफ और ये पी है, और यहाँ इससे समांतर यहाँ प्रतिबिंब मान लो यहाँ रखा है कोई प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहाँ रखा है। तो ऐसे जाएगा तो किससे जाएगा? एफ से होकर जाता है, और ऐसे जाएगा एफ से होकर जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है? सी पर बनता है। तो देखना, अब वास्तव में मिल रही है नहीं, ये किरणें डैश डैश से कोई मिला है, पर तो देखना ये प्रतिबिंब ऐसे गया तो ऐसे आया, और ये प्रतिबिंब ऐसे गया तो ऐसे आ गया, समांतर चलता है। अब देखना, ये प्रतिबिंब वास्तव में मिल रहा है, तो मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा? वास्तव में मिलेगा। जैसे अब देखना, यहाँ उत्तल दर्पण है, ये क्या है? कोई उत्तल दर्पण है, और यहाँ ऐसे कोई प्रतिबिंब रखा है यहाँ पर, ये इधर होगा एफ और इधर होगा सी। तो देखना, यहाँ कोई प्रतिबिंब रखा है और यहाँ ऐसे गया तो ऐसे चला जाएगा, और यहाँ एफ से होकर मिलता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा कहाँ से जाएगा? सी से होकर जाएगा। तो सी से होकर गया तो इसको तो यहाँ ऐसे करेंगे, और यहाँ इसको डैश से मिला देंगे, और सी से होकर जाता है तो वापस सी से चला जाता है। तो बताइए, यहाँ प्रतिबिंब बना और यहाँ डैश डैश से बना है, तो वास्तव में मिलता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? अब देखना, जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझाऊंगा, लेकिन अभी तो अपने को केवल अंतर करने हैं, तो अंतर के हिसाब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला अंतर क्या होता है कि जब यह यह तब बनता है, यह तब बनता है, यह तब बनता है जब जब प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है, प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती, वास्तव में मिलती। यह कब बनता है? जब किरणें वास्तव में मिलती है। और यह कब बनेगा? जब मिलती हुई प्रतीत होती है। यह तब बनता है जब जब किरणें जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। जब किरणें मिलती हुई प्रतीत प्रतीत होती है। यह कब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब किस कब बनता है? जब ये वास्तव में मिले। और आभासी कब बनता है? जब क्या मिले? मिलती हुई प्रतीत हो। तो परेशानी दूसरा। अब देखो, मैंने अभी बनाया, तो जो गोला बन रहा है, जिधर गोला बन रहा है, जैसे मैंने ये बनाया था तो प्रतिबिंब किधर बन रहा था? इधर ही बन रहा था ना, नीचे बन रहा था। लेकिन और मैंने ऐसे बनाया था तो प्रतिबिंब किधर बन रहा था? इधर। तो जिधर गोला बनता है उधर बनाएंगे। तो जिधर डैश डैश से बनता है तो प्रतिबिंब क्या मिलेगा? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जिधर डैश डैश से नहीं मिलता है, सीधा वास्तव में मिलता है, वो उसे क्या करेंगे? पर्दे पर प्राप्त करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे दूसरा पॉइंट क्या है? इसे इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसे क्या होगा? दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा? दूसरा
इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ऐसे कि ऐसे था, ये प्रकाश किरण ऐसे थी, ऐसे गई और ऐसे आ गई। तो यहाँ नीचे बन रहा है, तो नीचे बताओ ये सीधा है और ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और इसमें क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से, प्रतिबिंब की परिभाषा बता रहा हूं मैं, देखना, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से क्या होगा, परावर्तन, और लेंस से क्या होता है, अपवर्तन। तो दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, आभासी और वास्तविक। तो मैंने प्रश्न बना के लिख दिया, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब वास्तव में मिले। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किरण क्या हो, वास्तव में मिले तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब वास्तव में नहीं मिले, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो तो क्या होगा, आभासी होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। और आभासी क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। मैंने आपको बना के भी दिखाया है वास्तविक प्रतिबिंब का, आभासी का आप बनाकर, मैं अब जब बनाऊंगा तब चेक करेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे चलते हैं। तो देखना, अपन ने अभी तक जो पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करेंगे तभी तो याद होगा, ऐसे लिखवाने से क्या मतलब है। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया प्रकाश। क्या पढ़ाया, प्रकाश। प्रकाश क्या कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश एक वह ऊर्जा है, क्या है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, जिससे हमें क्या दिखाई देती है, कोई वस्तु देख पाते हैं। अपन क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो पहला पहला प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश एक वह ऊर्जा है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के गुण, मैंने प्रकाश के गुण आपको 3-4 बताए। तो प्रकाश का पहला गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया, प्रकाश क्या है, एक वह ऊर्जा है जिससे हम क्या क्या देखते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप मेरे साथ रिवीजन करते चलिए, आप बोलते जाइए जिससे आपको समझ में आएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे संचरण करने के लिए प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात मैंने लिखवाई कि प्रकाश प्रकाश क्या करता है, अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है। अपारदर्शी का मतलब समझ में आया, अपारदर्शी मतलब जिसके जिसके आर पार प्रकाश न हो, प्रकाश क्या नहीं हो, जिसके आर पार न हो, तो अपारदर्शी वस्तु समझ में आई। अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो क्या बनाता है, उसकी छाया बनाता है। क्या बनाता है, छाया बनाता है। अगली पॉइंट, अगला, प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है। और निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश हो गया। प्रकाश की यही बातें थी, प्रकाश की ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब प्रकाश के बाद में मैंने बताया आपको प्रकाश का परावर्तन। क्या बताया, परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखना, मैं चित्र से समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई क्या है, एक क्या है, परावर्तक सतह। मेरे को बताइए, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह है तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर
परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। दोबारा सुनना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर अभी कोई सा माध्यम हो, तो किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। और आप ये जो प्रकाश से किरण निकल रही है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कॉपी में नहीं देखना, बिना कॉपी देखे करो, दिखा कोशिश करो कि अपने को आता है। और जो सतह से टकराकर वापस लौट गई उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और ये बीच में सीधी लाइन होती है, इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो इसके मैंने परावर्तन के नियम कितने बताए? 2 नियम बताए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यानी कि ऊपर है तो ऊपर तीनों एक ही तल में है, तो क्या बोलेंगे? एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया? कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो कोण आई का क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? इसे आपतन कोण बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बार, क्योंकि पिछली बार प्रश्न आया था। अब मान लो ये 60 डिग्री का दे देता तो ये कितना बताओ आप? 60 ही बताओगे। ऐसे नहीं है 120 बता दिया तो परेशानी, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रतिबिंब। क्या बताए? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब कोई भी मन में बोलो, दिखा मन में बोलो, एक बार बोलो कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि किसी बिंदु स्रोत से जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, कोई बिंदु स्रोत है उससे क्या आ रही है? प्रकाश आ रही है। प्रकाश आ रहा है तो जब कोई बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से, तो क्या होता है? दर्पण से क्या होता है? दर्पण से बताइए, दर्पण से क्या होता है? दर्पण से परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन होता है। और लेंस से क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। तो जब कोई बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण जब बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब अब प्रश्न पूछ लिया प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो आप बोलोगे 2 प्रकार के सर। 2 प्रकार में कौन कौन सा? एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वास्तव में मिले किरण, क्या हो? वास्तव में मिले। और आभासी क्या होगा? जब वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत हो। ये सच में मिले, ये सच में नहीं मिले। दूसरी बात, ये इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और आभासी कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मेरे को। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। चलो, तो अब आती है अपनी बात। क्या बात आती है? गोलीय दर्पण। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूर दूर भेजें, जिससे सभी देख पाए, सभी का भला हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या है कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? देखना, ऐसा दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। ये बना दिया मैंने। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, गोला बन गया। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, इसको डायरेक्ट ऐसे मिला देता हूँ, जिससे आपको पता चले। और ये क्या होता है? केंद्र होता है। समझ में आया? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। अब बताओ, इसको परावर्तक सतह कर दिया मैंने, परावर्तक कर दी। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, तो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। तो मैं परिभाषा लिख दूं, क्या आएगी? ऐसे दर्पण, यहां लिख देता हूं, ऐसे दर्पण जिनका जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। गोलीय हो। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। बताओ, समझ में आया क्या?
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, एक गोले जैसा हो। गोले जैसा हो, बताओ गोला बन रहा है नहीं बन रहा, डेग डेग से बना के दिखा दिया मैंने आपको। तो गोला हो तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो फिर परेशानी कोई दिक्कत। अब पूछेगा आपसे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, ये दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार। फिर आगे आती है बात, कौन कौन से होते हैं भाई। एक तो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण, जिसे बोलते हैं कॉनकेव। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव। और इसे क्या बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। लेकिन अपने को ज्यादा अंग्रेजी में नहीं पढ़ना, तो अपने को तो याद करना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या पढ़ना है, आप क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। कोई परेशानी। अब आगे चलते हैं, अब अवतल दर्पण पढ़ेंगे। चलो तो आप क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, सबसे पहले तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे होगी, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब देखो गोलीय तो होगा ही, गोलीय तो होगा कि गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का ही तो भाग है, तो गोलीय दर्पण तो होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो, अंदर की ओर वक्रित हो। किधर हो, अंदर की ओर वक्रित हो, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। तो परिभाषा क्या बनी, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। इधर हो, अंदर की ओर वक्रित हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरी बात, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को, अब अवतल दर्पण का चित्र भी बनाना चाहिए अपने को, तो चित्र ऐसे बना दीजिए। ये लीजिए, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ब्लैक से बना देता हूँ। चलो, अवतल दर्पण का चित्र कैसे होगा, ऐसे होगा। ये लीजिए, बताओ अंदर की ओर वक्रित है या नहीं है। तो ये गोला ऐसे तो बनेगा, ये गोला ऐसे तो बनेगा, और यहाँ ऐसे बनेगा। ये अभी इतना ही सीख रहे हैं, तो बताइए कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। अब इस दर्पण को कहते क्या है, इस दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं इसे, दूसरा एक और बिंदु है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। प्रश्न आता है अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आप हो जाओगे क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण को। तो इसे अभिसारी, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। क्या होता है, फैलाना। तो अभिसारी क्या करेगा, फैलाएगा, कोई चीजों को क्या करता है, फैलाता है। अब पढ़ेंगे इसके बाद में उत्तल दर्पण। देखना क्या बताया मैंने, अवतल दर्पण। इससे पहले अवतल दर्पण बताया, पहले गोलीय दर्पण की बात करते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोले जैसा हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, अवतल और उत्तल। तो अवतल बताया मैंने, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो, अंदर की ओर वक्रित हो, तो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी, और अभिसारी दर्पण का मतलब मैंने पिछली बार अभी बताया, फैलाना। तो वो फैलाना नहीं होता, उसको क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और इकट्ठा करता है, जैसे सौर बत्तियां है, वो जैसे सौर ऊर्जा लगी हुई होती है, छत पर लगी हुई थी ना वो सोलर लाइट। तो सोलर लाइट क्या करती है, प्रकाश को क्या करती है, केंद्रित करती है। तो अभी केंद्र, तो क्या होता है, अवतल दर्पण क्या करता है, ऊर्जा क्या करता है, केंद्रित करता है। तो मतलब क्या आएगा, वो पहले गलत बता दिया मैंने। तो अब चलते हैं उत्तल दर्पण पर। अब उत्तल दर्पण की बात आती है कि ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा, उसका अंदर की ओर था, तो इसका किधर होगा, बाहर की ओर। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण
जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, इधर हो, बाहर की ओर वक्रित हो, क्या कहलाएगा? उसे उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का चित्र बना देंगे, ऐसे बनेगा, बाहर की ओर वक्रित है। तो बाहर बताओ, बाहर जिधर गोला है किधर गोला है? अब इधर इधर बन रहा है गोला, तो गोला तो इधर बन रहा है, तो ये बताओ इधर है। चलो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। एक बात समझ में आई। इसे क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अभी अपसारी दर्पण, परेशानी, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। लिख देना पूरी, इसे मैं लिख देता हूँ, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि क्लास हो जाएगी ज़्यादा बड़ी, तो फिर ज़्यादा बड़ी में दिक्कत आएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।